वेलकम टू यूट्यूब चैनल गाइस। आज के मार्केट के रिगार्डिंग वीडियो बनाया था। आई होप आप सब लोगों ने देखा होगा। एक बार के लिए देखते हैं कि ग्लोबल में क्या सिनेरियो है, क्या डेटा बिल्डअप निकल के आ रहा है और किन किन स्टॉक्स पे हमें ध्यान देना है। ओके, तो उससे पहले हमारे मार्केट पे बात कर लेते हैं थोड़ी। जो आज के मार्केट में हुआ एक बार उस पर बात कर लेते हैं। देखिए, आज के मार्केट में क्या है कि बहुत ही अच्छा शॉर्ट कवरिंग का डेटा निकल के आया। एक्सपेक्टेड भी था, क्योंकि जिस तरीके का पुट कॉल रेशो आ रखा था, लग रहा था शॉर्ट कवरिंग आएगी, बट इस मार्केट में कहना कब आएगी बहुत मुश्किल है। सो आज हमारी अप्रोच थी वेट एंड वॉच वाली, जो कि मुझे लगता है कि एक दो दिनों और आपको रखनी चाहिए इस मार्केट में। ओके, ये हमने क्लियरली मेंशन किया था कि अगर मार्केट ऊपर की तरफ आता है तो एक बार आप अपनी पोजीशन से एग्जिट होना, क्योंकि जिस तरीके की सेलिंग आई तो ऐसा लग तो नहीं रहा कि एक या दो दिन में ही मार्केट घूम जाना चाहिए वहां से। मार्केट की हेल्थ के लिए भी अच्छा है कि कुछ टाइम हम कंसोलिडेट करें वहां। अब अगर आप जैसे मार्केट को देखेंगे, ओके, तो आप एक चीज ये समझिए कि कल के वीडियो में भी ये बताया था कि जो 50 डे मूविंग एवरेज है, उससे 50 पॉइंट माइनस प्लस करके मार्केट को वहां से सपोर्ट ले लेना चाहिए। और दिन में भी आज ये मेंशन किया था कि शायद इस वीकली एक्सपायरी का बॉटम तो हो चुका है। ओके, एग्जैक्टली 50 डे मूविंग एवरेज को टच नहीं किया, उसे 50 पॉइंट 60 पॉइंट ऊपर से ही घूम गया मार्केट। लेकिन यह बोलना कि मार्केट की डायरेक्शन रिवर्स हो गई है, मुझे लगता है जल्दबाजी होगी। अगर निफ्टी, मैं आपको एक लेवल देता हूं, अगर निफ्टी 18,050 के ऊपर बंद होता है, 18,050, तब मोटा मोटा ये लगता है कि ये जो बॉटम था 17,600 का, ये पैनिक बॉटम बन चुका है। ओके, फिर एक कंसोलिडेशन रहेगा। और जैसे ही निफ्टी, देखिए ये जो इस कैंडल का हाई है 193 के ऊपर, मतलब मोटा मोटा आप मान लीजिए 18,200 के ऊपर जैसे ही मार्केट निकलेगा, आप ये समझ लीजिए हम तैयार हैं नए लाइफ हाई के लिए। यू गेटिंग माई पॉइंट? अगर 18,050 से ऊपर निकलते हैं, दैट मीन्स ये बॉटम लग रहा है हो गया। और अगर 18,200 के ऊपर निकलते हैं तो आप तैयार हो जाए नए हाई के लिए। अब आते हैं हम बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी में देखिए आज हम काफी बढ़ गए। एक्चुअली बेस्ट ट्रेड जो जिसका मैं वेट कर रहा था, मुझे लग रहा था कि आज और कल मार्केट थोड़ा कंसोलिडेट करे, जिससे क्या है ऑप्शन प्रीमियम और ज्यादा गिर जाए। और उसके बाद में वेनसडे को आफ्टरनून के टाइम पे अगर कॉल बाय बाय की जाए तो बहुत अच्छा रिटर्न मिल सकता है। रीजन इज सिंपल, क्योंकि 12 से 3 के बीच में एसबीआई का रिजल्ट आएगा। लेकिन आज ही जब बैंक निफ्टी 600 650 पॉइंट बढ़ चुका है, तब वो वाला जो ट्रेड जो मैं सोच रहा था वो अब यहाँ पे काम नहीं करेगा। लेकिन अगर बैंक निफ्टी वापस से आपको कूल ऑफ होके 3900 के आसपास में, 39,200 के इसकी रेंज के बीच में मिलता है बिफोर एसबीआई रिजल्ट्स, मुझे लगता है उस केस में कॉल ली जा सकती है। अब ये ध्यान रखिएगा, उस केस में इन द मनी कॉल ही लें, आउट ऑफ द मनी कॉल पे ना जाए। ओके, अब आते हैं ग्लोबल मार्केट का क्या सीन है। डाउ जोन्स फिर से नए हाई के पास, नया हाई बना के थोड़ा करेक्ट हुआ है। सेम विथ नेस्डैक, ऊपर से थोड़ा सा करेक्ट। कुछ नेगेटिव नहीं है। अगर डॉलर इंडेक्स देखेंगे, ऊपर से कूल ऑफ हुआ है, सब कुछ सही चल रहा है, ऐसा अभी तक कुछ इशू नहीं आ रहा है ग्लोबल मार्केट में। जो रूमर से रिलेटेड मैंने कल भी बात की थी, तो आज नए रूमर्स आए कि शायद कुछ सेटलमेंट हो गया है। तो लेकिन मैं आपकी क्लैरिफिकेशन के लिए बता दूं कि जो रूमर्स वाली बातें हैं वो कुछ प्रिंट मीडिया में भी आई थी कि कुछ एफआईज को टैक्स नोटिस गए हैं। ओके, सो पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं हुआ, उस चीज़ पे नहीं जाते हैं। जैसे मैंने पहले भी कहा कि इसका कोई मतलब आप इस चीज़ को क्लेरिफाई नहीं कर सकते, क्योंकि ये रूमर्स वाली चीज़ है। ओके, सो सब ठीक है, ऐसा अभी तक कुछ लग नहीं रहा।
लेकिन देखिए निफ्टी 18,000 के पास जाके मुझे लगता है करेक्ट कर सकता है। वेट एंड वॉच की मोड में रहना चाहिए। मत कीजिए, अगर 2 या 3 दिन 4 दिन ट्रेड नहीं करेंगे तो कुछ भी नहीं जाएगा आप लोगों का, कुछ भी नहीं जाएगा। मुझे लगता है हम सब मार्केट में पैसा बनाने के लिए आए हैं, अपने नंबर ऑफ ट्रेड्स बढ़ाने के लिए, या अपनी टेम्पटेशन जो है ट्रेडिंग की उसको थोड़ा कंट्रोल करके रखिए आप लोग। ओके, अब एक बार के लिए आते हैं डेटा पे। देखिए डेटा में क्या चीज़ निकल के आ रही है आज। जो डेटा निकल के आया वो काफ़ी बुलिश निकल के आया है। आप देखिए एफ आई की सेलिंग बहुत कम हो गई है, सिर्फ 200 करोड़ का बेचा आज उन्होंने। इससे ये समझ में आ रहा है कि जो कि नीचे के लेवल्स पे बाय हुआ है, दैट मीन्स वो हो सकता है रिटेल की तरफ से बाय किया गया है। ओके, क्योंकि डीआईएस के फिगर भी कोई बहुत लुक्रेटिव आए नहीं है, तो एक तो शॉर्ट कवरिंग का ट्रिगर था, दूसरा लगता है बाय रिटेल करके गए। ओके, अब आ जाते हैं, देखिए इंडेक्स में लॉन्ग 1300, शॉर्ट सिर्फ 600 कॉन्ट्रैक्ट्स पॉजिटिव। ये मोर और लेस इक्विवेलेंट है, कोई बहुत ज़्यादा उसमें दिक्कत नहीं है। अब आप ऑप्शन के डेटा पे आइए, देखिए 50,000 कॉल लॉन्ग और उसके करस्पॉन्डिंग केवल 7,000 कॉल शॉर्ट, और 40,000 पुट लॉन्ग और उसके करस्पॉन्डिंग 45,000 पुट शॉर्ट। तो लग रहा है कि इस वीकली एक्सपायरी का बॉटम तो बन चुका है। ओके, अब आ जाते हैं कौन कौन से स्टॉक्स पे हमें ध्यान देना। पहला स्टॉक है सन टीवी। जो लोग रेगुलर वीडियो फॉलो करते हैं उनको मैंने क्लियरली एक चीज़ बताई थी कि इस स्टॉक को आप ट्रेडिंग के लिए भूल जाइए, इसको आप लेके रख दीजिए। स्टॉक बहुत अच्छा है लेकिन चल नहीं पा रहा है, रीजन इज सिंपल, हमेशा बैन लिस्ट में आ जाता है जैसे ही चलना स्टार्ट होता है। आज स्टॉक ने बहुत ही अच्छा तरीके से रेजिस्टेंस को पार किया, और पुराना लेवल भी, जो पुराना एक स्विंग हाई था, उसके पास जाके क्लोज हुआ। अब आप एक ये चीज समझिए कि ब्रेकआउट तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट हो चुका है। अगर अगर ये स्टॉक 600 के ऊपर की क्लोजिंग देता है, तब डायरेक्टली टारगेट 50 रुपये ऊपर का आता है। 650 बीच में कोई रेजिस्टेंस है ही नहीं इस स्टॉक में, तो इस स्टॉक पे आप लोग ध्यान दे सकते हैं। सेकंड स्टॉक है एसबीआई कार्ड। देखिए रिजल्ट बहुत अच्छे थे। अब इस स्टॉक में एक दूसरा फैक्टर है, मुझे लगता है आप सब लोगों को थोड़ा ये स्टॉक रखना चाहिए पोर्टफोलियो में। रीजन समझिए, हो क्या रहा है, जो अनलिस्टेड प्लेयर्स हैं, क्रेड और ये सारी जो हैं, इनके वैल्यूएशन एसबीआई कार्ड के वैल्यूएशन को क्रॉस कर गए हैं। ओके, तो आप ये समझिए लिस्टेड प्लेयर्स का वैल्यूएशन काफ़ी कम है अनलिस्टेड प्लेयर्स से, तो इस स्टॉक पे भी ध्यान दिया जा सकता है। और दूसरा जो सबसे बड़ा ट्रिगर है वो है, देखिए सिटी जो है उसने अपना क्रेडिट कार्ड बिजनेस यहाँ क्लोज किया है, उसके कस्टमर्स कौन एक्वायर करेगा। अगर वो कस्टमर्स एसबीआई कार्ड में आते हुए दिखते हैं, तब आप ये समझिए तब री रेटिंग हो जाएगी इस स्टॉक की। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो इसी में आएंगे, हो सकता है एचडीएफसी भी चले जाएं, कहीं और भी चले जाएं, इंडस्ट्रियल चले जाएं, कहीं भी जा सकते हैं, आरबीएल चले जाएं। ये डिपेंड करेगा कि कौन बिड जीत रहा है, क्या हो रहा है। लेकिन अगर वो एसबीआई कार्ड को मिलते हैं तो सिचुएशन बदल सकती है पूरी। तो इसको थोड़ा इन्वेस्टमेंट की तरफ ध्यान दीजिए। तीसरा स्टॉक है वेदांता। रिजल्ट अच्छे, लेकिन कुछ इनके ट्रांजेक्शन्स हैं जिसको लेके सेबी ने कुछ बातें मीडिया में आई, उसको लेके थोड़ा स्टॉक म्यूटेड रहा। मुझे लगता है देखिए स्टॉक ने तीनों दिन का हाई आप देखेंगे तो 10 से 12 के बीच में, 310 से 12 के बीच में जाके एक सेलिंग आती है। ये निकलते ही देखिए 315 सीधा दिखता है, लेकिन मुझे लगता है जैसे ही ये 310 से 12 के ऊपर की क्लोजिंग देगा, डायरेक्टली जाके रुकना चाहिए 325 से 30 के बीच में। तो एक इस स्टॉक पे भी आप लोग ध्यान दे सकते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा तो लाइक कमेंट और शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।